वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। चलिए सबसे पहले और बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने लागू किया नया नियम, 10 साल में एक बार आधार कार्ड को अपडेट करना होगा जरूरी। दोस्तों अगर आपने 10 साल पहले अपना आधार कार्ड बनवाया था ना, तो यह खबर आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल सरकार ने आधार कार्ड को लेकर नियमों में कुछ बदलाव किए और इसके तहत आधार संख्या प्राप्त करने से 10 साल तक पूरा होने के बाद कम से कम एक बार आधार कार्ड से संबंधित दस्तावेजों का अपडेट करवाना जरूरी होगा। और वहीं आपको बता दें कि आधार कार्ड धारकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए UIDAI ने अपडेट डॉक्यूमेंट का फीचर डेवलप किया है और इसके तहत मित्रों कम से कम 10 साल में एक बार जो है ना वो आधार कार्ड को अपडेट करवाना कंपलसरी होगा, यानी कि जरूरी होगा। और वहीं अगली खबर आ रही है, डिजी लॉकर बनेगा आपका हेल्थ लॉकर, आया बड़ा अपडेट, अब स्टोर कर सकेंगे हेल्थ के डेटा। दोस्तों डिजी लॉकर का नाम तो आपने सुना ही होगा। डिजी लॉकर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है और इसमें आप सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रख सकते हैं, जैसे कि आपकी मार्कशीट हो गई, आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस की कॉपी हो गई। उसके अलावा मित्रों आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी, बैंक के कागज, जितने भी गवर्नमेंट के इश्यूड डॉक्यूमेंट्स है ना, आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब इसमें एक नया अपडेट सामने आया है जिसके अंतर्गत आपका जो डिजी लॉकर अकाउंट है ना, उसमें आप हेल्थ संबंधी डेटा जो है वो भी स्टोर करके रख सकते हैं। यानी कि दोस्तों इस एप्लीकेशन को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से भी लिंक कर दिया गया है। चलिए अगली खबर आ रही है कि अब आप व्हाट्सएप पर फ्री में चेक कर सकते हैं क्रेडिट स्कोर। जानते हैं तरीका? तो दोस्तों क्रेडिट स्कोर यानी कि सिविल स्कोर आज बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। लोन देते वक्त लगभग हर एक संस्था यानी कि जो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं और अगर क्रेडिट स्कोर कम आ रहा है ना, तो आपको लोन नहीं मिल सकता या फिर ब्याज बहुत ही ज्यादा लगेगा। तो व्हाट्सएप ने क्या है ना कि मित्रों अब क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए एक नई एक्सपीरियंस सेवा शुरू करी है। तो अगर आप भी अपना सिविल स्कोर चेक करना चाहते हैं ना, तो व्हाट्सएप के द्वारा ही कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि फ्री बिजली पाना चाहते हैं तो आवेदन के लिए बचे मात्र 4 दिन, फटाफट से कर लीजिएगा अप्लाई। दोस्तों अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और आप फ्री बिजली यानी कि सब्सिडी की सुविधा पाना चाहते हैं ना बिजली के बिल पर, तो 15 नवंबर तक इसकी लास्ट तारीख है और इसके बाद मित्रों क्या है ना कि आपको 200 यूनिट बिजली का जो इस्तेमाल है वो नहीं कर पाएंगे फ्री में, ठीक है। चलिए अगली खबर है, ट्विटर का ब्लू टिक वाला मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान 5 देशों में हुआ शुरू। खुद एलन मस्क ने बताया भारत में कब शुरू होगी ये सर्विस। तो दोस्तों हाल ही में क्या है ना कि एलन मस्क ने ट्विटर कंपनी को खरीद लिया था और ट्विटर को खरीदने के बाद डेली ट्विटर पर नए नए नियम जारी किए जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि ट्विटर पर जो वेरीफाइड अकाउंट होता है ना, जिसके ऊपर ब्लू टिक लगता है, तो इसके लिए $5 का चार्ज होगा। और ये सुविधा फिलहाल अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में शुरू हो चुकी है और बहुत ही जल्द मित्रों भारत देश में भी ये जो सुविधा है वो शुरू हो जाएगी। चलिए अगली खबर है, कर्ज महंगा होने का सिलसिला लगातार जारी, अब इस बैंक ने बढ़ा दी अपनी ब्याज की रेट। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दिसंबर की तिमाही में बढ़ने वाली जो ब्याज की रेट है ना, उसको पहले से ही कई बैंकों ने बढ़ा दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि दोस्तों आज बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी अपने लोन के ऊपर ब्याज की रेट बढ़ाई है और लगभग यहाँ पर 0.15% की रेट से लोन के ऊपर ब्याज बढ़ चुका है। चलिए अगली खबर है, अब कोलकाता के फोरेंसिक लैब में होगा सिर्फ DNA टेस्ट। CFSL की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन तो आपको बता दें दोस्तों कि अब कोलकाता का जो फोरेंसिक लैब है ना, उसमें केवल और केवल DNA टेस्ट ही होगा। पहले क्या है ना कि CFSL जो है ना वो DNA के अलावा विस्फोटक और नशीले पदार्थों से संबंधित सभी नमूनों का फोरेंसिक परीक्षण करता था, लेकिन अब इनको खत्म कर दिया है, अब केवल और केवल DNA टेस्ट रहेगा। और वहीं अगली खबर है, नौकरी नहीं मिली तो कर सकते हैं बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन। जानते हैं क्या है इसके पीछे की प्रोसीजर? तो मित्रों अगर आप भी अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी का इंतजार कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है ना, तो कई राज्य सरकार की तरफ से आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है और ये बेरोजगारी भत्ता लगभग हर एक राज्य सरकार देती है, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपको बता दें मध्य प्रदेश के द्वारा युवाओं को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ते के तौर पर दिया जाता है। राजस्थान सरकार के द्वारा 3-3 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है हर महीने बेरोजगारों को। तो आप कौन से राज्य में रहते हैं मित्रों? अगर आप भी बेरोजगार और बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार अपने राज्य का नाम हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि तमिलनाडु के मदुरै की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 5 मजदूरों के शरीर के उड़े चिथड़े, 10 लोग हुए घायल। दोस्तों तमिलनाडु के मदुरै जिले के उसिलाबंटी के पास कल गुरुवार को एक खतरनाक हादसा हो गया। इसमें पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में फैक्ट्री में काम कर रहे 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि करीब 10 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। दोस्तों एक अधिकारी ने बताया कि ब्लास्ट इतना जोरदार था कि फैक्ट्री में काम कर रहे 5 मजदूरों के शरीर के चिथड़े उड़ गए। दोस्तों बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है यहाँ पर।
पर। चलिए अगली खबर है, एलोन मस्क का नया फरमान, कर्मचारियों को ईमेल भेजकर किया वर्क फ्रॉम होम का खात्मा। तो दोस्तों ट्विटर को खरीदने के बाद एलोन मस्क अपने बयान और फैसलों को लेकर चर्चा में है। उन्होंने ऐलान किया है कि ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए फीस देनी होगी और इसके अलावा जो भी कर्मचारी ट्विटर पर वर्क फ्रॉम होम से काम करते हैं ना, तो उनका अब खात्मा कर दिया जाएगा, या तो ऑफिस आकर काम करें या फिर नौकरी छोड़ दें। और वहीं अगली खबर है, पुरानी पेंशन बहाली को 2024 में चुनावी वादा बनाएगी कांग्रेस, नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग को पार्टी से जोड़ने की कोशिश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और गुजरात में यह गरमाने लगा है। दोस्तों चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में उतर गए और इस बार जो है ना, उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल करने को चुनावी मुद्दा बनाया था। और यहाँ पर दोस्तों जो नौकरी पेशा आदमी है ना, जो मध्यम कैटेगरी के है, उनको कांग्रेस जोड़ने की प्लानिंग कर रही है। और वहीं अगली खबर है, बीजेपी ने प्रचार वाहनों को दिखाई हरी झंडी, झुग्गी वालों को जल्द ही मिलेगी फ्लैट की चाबी। दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीख का ऐलान के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। और यहाँ पर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कई बड़े वादे किए हैं जनता के फायदे के लिए। और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली में जो भी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं ना, उनके लिए अच्छी तरह हवादार और बहुमंजिला फ्लैट बनाकर यहाँ पर गरीब लोगों को मकान दिए हैं। चलिए अगली खबर है, सेमीफाइनल में हार के बाद खत्म हो सकता है रोहित और अश्विन का T20 इंटरनेशनल करियर। तो T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड के खिलाफ हारने के साथ ही भारतीय टीम का सफर भी अब इस टूर्नामेंट में समाप्त हो गया है। भारत के सेमीफाइनल मैच में 168 रनों का स्कोर खड़ा किया था, लेकिन वह इसे बचाने में कामयाब नहीं हो सके। इंग्लैंड ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर शेष रहते ही मैच अपने नाम कर दिया और इसी के साथ भारत जो है ना, वो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप फाइनल के मुकाबले से बाहर निकल चुका है। चलिए अगली खबर है कि हरियाणा में अब चतुर्थ श्रेणी के 18,000 कर्मचारियों को घर के नजदीक ही मिलेगी नियुक्ति। तो हरियाणा में चतुर्थ श्रेणी के जो भी कर्मचारी है ना, उनको घर के आसपास ही पोस्टिंग दी जाएगी और कॉमन कैडर के सभी ग्रुप डी कर्मचारी जो है ना, वो जल्दी ही इनके ट्रांसफर का अभियान शुरू किया जाएगा। और जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी कि चपरासी कैडर के आदमी है, उनको घर के आसपास ही नौकरी की नियुक्ति दी जाएगी। और वहीं अगली खबर है, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, अब विद्यार्थियों को प्रति वर्ष की बजाय एक बार जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। विद्यार्थियों को प्रति वर्ष जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के स्थान पर अब एक ही बार जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र जो है ना, वो एक स्थायी दस्तावेज की तरह ही काम में ले सकेंगे। और वहीं अगली खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में हुआ खतरनाक बस हादसा, 3 लोगों की मौत। जम्मू पठानकोट हाईवे पर 2 बसें टकराई, 17 यात्री घायल और स्पीड के कारण हुआ था एक्सीडेंट। और वहीं अगली खबर है, भारत से कनाडा जाकर मेटा ज्वाइन किया था, 2 दिन बाद ही छटनी हो गई, हिमांशु की बेरोजगारी दिल दहला देगी। दोस्तों भारत के हिमांशु को मेटा कंपनी यानी कि फेसबुक के द्वारा जॉब के लिए ऑफर आया था और वो कनाडा जॉब करने के लिए चले गए। जॉब को ज्वाइन किए 2 दिन ही हुए थे कि दोस्तों फेसबुक के जो मालिक है ना, मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने 11,000 आदमियों को नौकरी से निकाल दिया। मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि कंपनी लगातार घाटे में चल रही है, इसके मद्देनजर इस तरह का फैसला लिया है। और इसके बाद मित्रों मात्र 2 दिन ड्यूटी करने के बाद हिमांशु बेरोजगार हो गए। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और साथ ही आपको बता दें कि वो गिटहब, एडोब और फ्लिपकार्ट जैसी दिग्गज कंपनी में पहले से ही काम कर चुके हैं। तो इस तरह से कुछ एमएनसीज के हालात भी आप देख सकते हैं दोस्तों, किस तरह से दुनिया आर्थिक मंदी का सामना कर रही है। चलिए अगली खबर आ रही है अफगानिस्तान से कि मनोरंजन पार्कों में महिलाओं पर लगाया प्रतिबंध। तो दोस्तों अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है ना, वो जितने भी महिलाएं हैं वो मनोरंजन पार्क में नहीं जा सकती है। इस तरह से यहाँ पर प्रतिबंध यानी कि बैन लगा दिया गया है। चलिए भारतीय रेलवे को लेकर अगली खबर है, रेलवे की नई व्यवस्था, नंबर नहीं नाम से पहचाने जाएंगे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म। तो भारतीय रेलवे और BLO एग्रो के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत रेलवे जो प्लेटफॉर्म है ना, वो दोस्तों अब नंबर से नहीं बल्कि नाम से पहचाने जाएंगे। पहले क्या होता था ना कि प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 इसके ऊपर गाड़ी आएगी, मालगाड़ी आएगी, फलाना एक्सप्रेस आएगी, इस तरह से नोटिफिकेशन हुआ करता था। लेकिन अब इनके नंबर नहीं बल्कि नाम के आधार पर ही इनको जाना जाएगा। और वहीं अगली खबर है, रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब ट्रेनों में नहीं होंगे गार्ड। तो अगर आप भी रेल में सफर करते हैं ना, तो आपको बता दें कि रेल कर्मचारियों की सालों पुरानी मांग को स्वीकारते हुए ट्रेन में गार्ड को नए रूप में बदल दिया है। अब ट्रेन में गार्ड नहीं होंगे बल्कि इनके स्थान पर इनको ट्रेन मैनेजर कहा जाएगा। और वहीं अगली खबर है, PF सब्सक्राइबर्स की बढ़ेगी पेंशन, सरकार ने दिया बड़ा बयान। तो जिनका भी PF करता है ना, उनकी जो पेंशन की रकम है पहले 1,000 रुपए हर महीने मिला करती थी, तो सरकार ने इनको बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि कितनी बढ़ेगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। चलिए अगली खबर आ रही है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर पद से हटाए गए गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, केरल सरकार ने बदल दिए नियम। तो केरल सरकार ने राज्य के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को केरल कमांडल डीम्ड 2 यूनिवर्सिटी के चांसलर पद से हटा दिया है। और साथ ही अगली खबर है कि मध्य प्रदेश में चलने लगी सर्द हवाएं, अब लुढ़केगा रात का पारा। तो दोस्तों 15 नवंबर से
एक बार फिर से सर्दी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कई जगहों पर ठंडी हवाएं चलने लगी और बहुत ही जल्द देश का जो मौसम का मिजाज है वो बदलने वाला है। और वहीं अगली और अंतिम खबर आ रही है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में वैकेंसी के लिए आप भी कर सकते हैं आवेदन। 40 साल रहेगी आयु सीमा। तो भारतीय सूचना विज्ञान केंद्र ने वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। दरअसल विज्ञान केंद्र ने कई पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें 30 से लेकर 50 साल तक की उम्र के अलग अलग व्यक्ति जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें साइंटिस्ट सी के पद है और कुछ अन्य पदों पर भी वैकेंसी निकली है। मित्रों, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में आप भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।